जय हिंद जय भारत। ये अवैध घुसपैठी को नेत्रपाल का परिवार पूरा फर्जीवाड़े के साथ भारत में एंटर करवा रखा, भारत में घुसा रखा है। अब इनकी देखिए हिम्मतें, देखिए कि किस तरह से बोल रहा है। वो दो पसली का बोले, एक पसली का, डेढ़ पसली का कह रहा है कि भारत में यहाँ पे इसका कौन है, ना भाई है, ना माँ है, ना बहन है, ना बाप है। जाके ले आना फिर। ओहो, अच्छा तेरी तमन्ना ये है कि उनको भी लेके आने की, तो लेके आना। जा तो सही जरा, तू बॉर्डर तक ही चला जा। तेरी हड्डियों का ना चूरमा बनेगा, चूरमा। तू पहले तो तूने घुसपैठ कराया, अब तेरी इतनी हिम्मत, तू कह रहा है कि इसका यहाँ कोई है, कोई नहीं है, ना माँ ना बाप ना बहन ना भैया। उसके पाकिस्तान में सब हैं, पाकिस्तान में सब हैं। अब तेरा इरादा क्या है, उनको भी लाने का है यहाँ पे। टंगड़ी टूटेगी तेरी जेल में, जो है ना, तेरी टंगड़ी जो टूटेगी जेल में टूटेगी, जो है। बहुत ही बोलेंगे ना। अभी देखो कि जो बच्चों ने जंतर मंतर पे, जो इसी तरह से तो खामियां होती हैं। जो ये जो बोलेंगे कि पब्लिक को जो शिकायत होती है सरकार से, इसीलिए होती है क्योंकि धीरे 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 वो खामियां इतनी ज़्यादा हो जाती, इतनी ज़्यादा हो जाती कि बर्दाश्त से फिर वो बाहर हो जाता है, वो लिमिट क्रॉस कर जाती है। और जब कोई देखे ना, कहते हैं जल भी अगर गर्दन से नीचे है तो वो आदमी तब तक चलो चलते रहता है, अगर वो सर से ऊपर आने लग जाएगा तो वो छटपटाएगा छटपटाएगा, आवाज़ उठाएगा उठाएगा। तो कहने का मतलब सेम वो यही कहानी है कि अब जंतर मंतर पे जिन बच्चों ने इतना प्रोटेस्ट किया था, वो उसमें क्या है कि देखिए, जब अति हो गया, जैसे अति के बाद इति होती है। अति जब किसी चीज़ की हो जाती है तो उसका एंड होता है इति से। अब देखिए इतना नुकसान हुआ, मतलब बोलेंगे उसमें बच्चों को, जो बच्चे जिन्होंने जान गंवाई है बच्चों का है। और पुलिस को भी देखो, वो भी चोटिल हुए, ऐसा तो नहीं कि उनको चोट नहीं लगी। अब वो भी बेचारे क्या करें। तो कहने का मतलब ये है कि उनको भी कंट्रोल करना होता है भाई। हर एक आदमी के पीछे तो एक पुलिस नहीं लगेगी। तो इतने बोलेंगे कि लाखों की तादाद में बच्चे थे और युवा पीढ़ी थी। और होता ही है, जोश भी होता है, तो जोश में होश भी खो बैठते हैं। तो कहने का मतलब है, तो इस तरह के हालात जो पैदा देश में हो रहे हैं, और अक्सर ये इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो इसका इसका जिम्मेवार कौन है, इसका जिम्मेवार कौन है? कोई तो जो ये इतना, जो इस तरह का ये माहौल पैदा हो रहा है, इस तरह के जो प्रकरण हो रहे हैं, तो ये कोई तो इसमें जिम्मेवार है ना। आखिर जिम्मेवार जिन्होंने सत्ता संभाल रखी है, ये सब जिम्मेवारी तो उन्हीं की है। तो ये जब मतलब ये क्यों क्यों नहीं सिस्टम, मतलब उसको एक नियम कायदे कानून से देश को चलाते हैं। अब इसी तरह से अगर खामियां करते रहेंगे, ये खामियां बच्चों के एग्ज़ाम से या नीट एग्ज़ाम से, जो पेपर लीक से मतलब नहीं है। मतलब हर तरह की खामियां हैं, हर तरह का, मतलब विभाग में भ्रष्टाचार है, हर तरह का घूसखोरी, बोलेंगे कि फ्रॉडबाजी, बोलेंगे चोरी चकारी बेईमानी। मतलब आदमी भटक रहा है, इधर से उधर भटक रहा है, कोई इंसाफ के लिए भटक रहा है, कोई अपनी मांगों के लिए भटक रहा है, कोई, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई सरकार की खामियों के लिए आवाज़ उठा रहा। अब जैसे जैसे अब मान के चले, जैसे सीमा हैदर है, अब इसके लिए देखो, अब जो कि ये काम सरकार का था, सरकार ने इसको करना चाहिए था, सरकार की तरफ से ही वकील होना चाहिए था, सरकार के विभाग इसको जो है इस पे एक्शन लेते। आप देखो सुप्रीम कोर्ट के आगे सारे स्तंभ बने पड़े हैं, सारी मतलब योगी जी ने एक बार एक महिला ने इंटरव्यू लिया था, तब बोला था कि हमारी एजेंसियां देख रही है। अरे तुम्हारी एजेंसियां देख रही है तो तुमने 3 साल पहले बोला। अभी ज़रा अपनी एजेंसी से ये तो पूछो, तुम कितना देख लिया तुमने अब तक, जो है कम से कम ये तो पता करो कि तुमने कितना देखा अब तक, आखिर क्या निचोड़ निकाला इसका, कुछ तो रिस्पॉन्स निकला होगा, ये भी तो पूछो ना एजेंसी से। तो यूपी जो है, मैं बोलूँगी कि पूरे भारत में अगर फर्जीवाड़ा, फरेब, घूसखोरी, अगर ये पूरी बीमारी फैली है, वो सबसे ज़्यादा यूपी से ही फैली है। यूपी कहते हैं ना सुधर गया, मुझे तो कहीं नहीं लगता, मुझे तो कहीं भी नहीं लगता। आए दिन तो वहाँ अधिकारी लोग जो हैं नोटों के बंडल के साथ पकड़े जा रहे हैं, घूस लेते पकड़े जा रहे हैं। दुनिया भर के बलात्कार कल भी हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं। वही दिन दोपहरी लूट तब भी थी और आज भी है।
तो कहने का मतलब है माहौल वहीं का वहीं है, कहीं कुछ नहीं सुधरा है। बस अगर देखा जाए तो और माहौल ख़राब हो गया, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कहते हुए। अरे नहीं, ये जो इस तरह के जो ये माहौल पैदा कर रहे हैं, ये घुसपैठी को तुमने जो देश में घुसा रखा है, ये हिंदू मुस्लिम कर रही है। ये आपको नहीं दिखता कि ये कल भी मुसलमान की पत्नी थी और आज भी मुसलमान की पत्नी है, ये 4 बच्चे मुसलमान के हैं और पाकिस्तान के नागरिक हैं। इसको वहाँ यहाँ से इसकी जांच तो कर ही लिए, इसको रफा दफा करो ना। अपने देश का नागरिक जो बादल पाकिस्तान में जो अपनी सज़ा पूरी करने के बाद भी अब तक वो पाकिस्तान से यहाँ नहीं भेजा गया, उसके लिए आवाज़ उठाओ। उसके लिए उनसे जो है डिस्कशन करो कि कहाँ है अभी हमारा नागरिक करके हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसी घुसपैठी महिला की छमिया को नचाते रहोगे भारत में क्या? कितना माहौल ख़राब हो रहा है, कितने हमारे कानून संविधान पे सवाल खड़े हो रहे हैं, कितनी हमारे देश की नीति टूट रही है। अब ये देखिए कि घुसपैठी को अपने एक कायदे में रहना चाहिए। वो कहती है ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, ये बच्चों को भड़काया जा रहा है, ये फलाना हो रहा है। इस घुसपैठी महिला को क्या मतलब है ये बच्चों को भड़काया जा रहा है या कोई किस सिलसिले में हो रहा है, क्या प्रकरण है क्या नहीं है, क्या हमारे देश में चल रहा है? इस घुसपैठी महिला का ना तो देश है ना यहाँ पे कोई है। ये घुसपैठ महिला गलत इलीगल बोले नाजायज़ तरीके से रह रही है, नाजायज़ रिश्ते में रह रही है। इसका फालतू बोलने का इसको इतनी पावर दे कौन रहा है? आखिर ये सरकार को भी तो दिख ही रहा है। तो कहने का मतलब है गड़बड़। इसीलिए फिर जब अति हो जाती है तभी जनता फिर रोड पर उतरती है। अभी तो सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रही है। अगर इस महिला को यहाँ से घुसपैठ महिला को नहीं फेंका गया ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी ऐसे ही घिराव होगा। ऐसे ही बोलेंगे वहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए और इसी तरह से नारेबाजी करेंगे अपने कानून और संविधान को बचाने के लिए। जो है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो है जंतर मंतर तो जा रहे हैं कि हम हमारा कानून टूट रहा, हमारा संविधान की बात है। ये जो घुसपैठी 2023 से तुम्हारा कानून तुम्हारा संविधान की धज्जियाँ उड़ाई बैठी है, ये तुम्हारे नाक पे चने जब वो कर रही है, ये तुम्हें नहीं दिखता? यहाँ तुम्हारा कानून बहुत बढ़ रहा है, यहाँ भी तो टूट रहा है 2023 से, और तोड़ने वाला तुम्हारा ही काला कोट पहने हुए है सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जो है। वाह, जहाँ वाहवाही बटोरनी वहाँ तो तुम कूद जाते हो हैं। मतलब तुम्हारा ही काला कोट वाला अगर सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कानून तोड़ रहा है, घुसपैठ महिला के साथ में व्यक्तिगत रिश्ते नाते जोड़ रहा है, मैं बताती हूँ कि मैं पूछती हूँ आपने तो लॉ पढ़े कि क्या इजाज़त देता है भारत का कानून घुसपैठियों से व्यक्तिगत रिश्ते नाते बनाओ जो है? तो मतलब काला कोट पहन रखा तो वहाँ तुम चुप हो जाओगे, वहाँ नहीं बोलोगे कुछ भी नहीं। कमाल है।